आता है तो सारी पार्टियां दिखाई देती है, मगर राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है कि हमेशा वो दिखाई दे रहे हैं, हमेशा जनता के बीच में है। सरकार बदल देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऐसी सरकार जो गूंगी बहरी है उसे तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये न्याय यात्रा करनी क्यों पड़ रही है हमारे नेता को? क्योंकि हमारी सुनवाई जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है वो संपूर्ण सत्ता को केवल अपने एक सिंगल हैंड से चला रहा है। उसके हृदय से संविधान का कोई मतलब नहीं उनके दिल दिमाग में। संविधान को खत्म करने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, वो विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज मैं मौजूद हूँ कानपुर के घंटाघर चौराहे पे। आज मैं बात करूंगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें मीना मिश्रा है कानपुर से। ठीक है, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी आए थे घंटाघर में, और जो कि राहुल गांधी जी के आने पे जो देखने को मिला, और आप लोगों ने भी देखा होगा सुबह से जो उत्साह था जनता में और जो मांग थी राहुल गांधी जी की, ये देखकर लगा कि नहीं, युवा और महिलाएं और जनता चाह रही कि नहीं, अब राहुल गांधी आने चाहिए। भाजपा देखिए सिर्फ जुमले दे रही है, सिर्फ बातें करती है, पूरा कुछ नहीं किया। बताइए क्या किया मोदी जी ने, क्या किया योगी जी ने यूपी में? महिलाओं की सुरक्षा है? महिलाओं का लेप बंद हुआ? बेरोजगारी बंद हुई? रोजगार युवाओं के पास है? सिवाय राम को बेचने के अलावा इनके पास कोई और काम हो तो बताइए। 24 में चुनाव है, इसलिए वो राम को बेच दिया उन्होंने पूरी तरीके से। कहे क्रांतिकारी जितेंद्र मिर्जापुरी कभी, यही नाथ रूपी हाथ है सबकी जिंदगी में, कानपुर के जीवन में, उत्तर प्रदेश के जीवन में, पूरे देश के जीवन में सुखों की तभी। और मेरा कहना है ये बीजेपी का कमल है तो कीचड़ है, जैसा आदरणीय एक महिला अपनी बता रही थी यहाँ कानपुर की, और करिश्मा ठाकुर जी मुझे व्यक्तिगत जानती है, सभी कांग्रेस पार्टी में जानते हैं। मेरे पास तो 3 विचारधारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पार्टी से। आदरणीय राहुल जी मुझे 2 बार सुने हैं, भारत जोड़ो सॉन्ग बनाया था, फिर न्याय यात्रा सॉन्ग बनाया था लॉन्च होने के लिए। मैं पंक्ति पे सीधे आता हूँ कि फूलों से भी कोमल है जिसका प्यार, और क्रोध करे तो बन जाए ज्वाला की अंगार। जरा आप लोग बिल्कुल गरीबों के लिए कहना है कि जिसे मिला नहीं कहीं न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए, जिस गरीब को मिला नहीं कहीं न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनेगी उसका सदा सहाय। और कहना है आवाज गूंज उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मशाल जलाएंगे, हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे। फूलों से भी कोमल है जिसका प्यार, और क्रोध करे तो बन जाए ज्वाला की अंगार। कभी बनी दुर्गा, कभी बनी काली, कभी बनी झांसी की रानी, हर औरत के दिल में दिखे इंदिरा जी की पावन मोहब्बत की निशानी, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनेगी पूरे देश के लिए जिंदगानी। कि मोदी जी कितना भी कसे राहुल जी के सामने तनाव भरा शिकंजा, हम कांग्रेसियों का, भारत की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का, कानपुर की जनता का सर से पांव तक डूब जाए, लेकिन डूब नहीं सकता कभी शिव शंकर रूपी आशीर्वाद पंजा। करना चाहते हैं राहुल गांधी जी का। मेरा नाम शबनम आदिल है, शबनम आदिल एडवोकेट, और मैं पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हूँ 5-6 साल, और अब मैं मानेटी की भी अध्यक्ष रही हूँ। मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की भी अध्यक्ष रही हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही हूँ कांग्रेस के लिए। आप एक बात बताइए,
चुनाव आता है तो सारी पार्टियां दिखाई देती है, मगर राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है कि हमेशा वो दिखाई दे रहे हैं, हमेशा जनता के बीच में है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे कहीं हो, कि राहुल गांधी हमेशा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जिसे भी टिकट देंगे, जिसे भी टिकट देंगे, और टिकट के दौड़ में जो लोग हैं उनमें से जिसको भी हमारे माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी टिकट देंगे, हम लोग तन मन धन से महिलाएं लड़ाएंगे। आज तक चली आ रही है कानपुर की जनता इसी को ठगी हुई महसूस कर रहा है, और आने वाले कल में राहुल गांधी को समर्थन पूरा देगा कानपुर की जनता। तो बिल्कुल बैलेट पेपर से होने, जब पूरे विश्व में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ईवीएम पर बैन है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे इनको किस चीज का डर है? इनको डर किस बात का है? इनको डर नहीं होना चाहिए, इनको बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए, सरकार बदल देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऐसी सरकार जो गूंगी बहरी है उसे तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। रामचंद्र गुप्ता, 50 साल हो गया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी उत्तर, और लोगों की जन जन तक सेवा करी है, और औद्योगिक नगरी रही है, और इसको बीजेपी लूट रही है, जीएसटी लगा रही है, देश को बर्बाद कर रही है, और गब्बर टैक्स लगा रही है। इसलिए कांग्रेस के जन कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी राहुल जी के लिए है, अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, लिए देश की जनता के लिए जान न्यौछावर कर लेंगे। आज अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं, और सब इन लोगों ने बेच लिया है, अब इसको देश को नहीं बिकने देंगे। जनता गुमराह हो रही है। चंद फिरका परस्त लोग जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, हम सबकी राजनीति करेंगे। हम सबके लिए सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई, और हम झूठों की सरकार है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है ना, और कहा था कि काला धन लाएंगे। कहाँ गया काला धन? कहाँ आया काला धन? कितना पैसा जीएसटी के माध्यम से पब्लिक से वसूला जाता? पेट्रोल जब 2014-13 में जब $120 पर बैरल पेट्रोल कच्चा तेल आता था, इनके शासन में $25 पर बैरल का तेल आया, और इन्होंने तेल के दाम कहाँ पहुँचाए? वहाँ भी लूटा, जीएसटी के माध्यम से लूटा। जितने भी तरीके हैं लूटने के, लूट सको तो लूट लो। अब की बार मोदी सरकार 413 रुपए का सिलेंडर 11,500 पैसे वाले नहीं है, सच्चाई पूछते हैं। जब पहले आपका था 10,000 रुपए सैलरी, आप बेरोजगारी खत्म नहीं करना चाहते हो, आप राजनीति में आधे घंटे बोल सकते हैं। 5 किलो अनाज में 100 रुपए का अनाज। जो आपका रास्ता था आर्मी में जाने का, सेना में जाने का, वो भी इन्होंने अग्निवीर से बंद कर दिया है। संबोधित करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मजबूती समझ, आप देख सकते हैं प्रशासन का ये है लाल गाड़ी में राहुल गांधी जी देखिए जनता से हाथ मिलाते हैं। आपके राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल भैया, हर बोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के रहने वाले हैं हम। झांसी के आप रहने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ कैसे आप? ये राहुल गांधी जी जो आवाज उठा रहे हैं वो हम सब की आवाज़ है, किसान की विशेषकर है, मजदूर की है और बेरोजगारों की है। तो हम किसानी जो करते हैं बुंदेलखंड में, इसमें बहुत हम लोगों को घाटा जा रहा है। राहुल गांधी जी कैसे नेता हैं? राहुल गांधी जी जो आवाज़ उठा रहे हैं उससे अब हम आपको एक किताब है मेरे पास, दयाशंकर मिश्री, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें उनके लिए कहा गया कि 21वीं सदी में जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी हैं। और आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आजकल बहुत ही घटनाएं घट रही हैं। जैसे पुतिन जो है
एक तरह से तानाशाह शासक हो गया। हम लोगों को डर लग रहा है, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि भारत में भी एक तानाशाही लागू ना हो जाए। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो बब्बर शहर हैं, काहे के लिए आपको डर लग रहा है? नहीं, डर का मतलब ये है कि हमें भविष्य की जो चुनौतियां हैं, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और अडानी अंबानी से देश को बचाने की, वो बड़ी कठिन है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप कहाँ से आ रहे हैं और ये ट्रैक्टर कहाँ से आपने लाए हैं कि यहाँ कानपुर में आपको पता चला कि यहाँ पे यात्रा है? नहीं, हम रायबरेली से आए हैं कल। बाय रोड ट्रैक्टर लेके? हाँ, ट्रैक्टर लेके रायबरेली से रात में चले थे, लखनऊ से होते हुए यहाँ। मतलब इतना प्यार, इतना स्नेह उनके लिए? राहुल गांधी के अकेले की बात नहीं है जी, ये तो हम जितने लोग खड़े हैं सभी की बात है। हम सभी अच्छा, पूरे देश की जनता के लिए आप स्नेह? अरे जनता क्या, हम सिलेंडर खरीदते हैं, हम पेट्रोल खरीदते हैं, हम डीजल खरीदते हैं, हम लहसुन खरीदते हैं, हम प्याज खरीदते हैं। देख रहे हैं आप क्या हालत है हम लोगों की। लहसुन के बारे में कोई भैया बताए लो यहाँ क्या भाव है लहसुन? शायद 100 ग्राम 30 रुपए का है। हमारे साथ कुछ नौयुवा लड़के भी, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? बेरोजगारी को लेकर क्या बात है? हाँ बोलिए बोलिए, बताइए। राहुल गांधी जी कैसे नेता है? बढ़िया नेता है, ईमानदार नेता है, बढ़िया आदमी। गुड आदमी कैसे आपको लगे? हिंदुस्तान को लूटा नहीं, हिंदुस्तान को एक लूटा। मिनट चाचा। हाँ। तो आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं, इसी के चलते आपको क्या लगता है कि आने वाली 2024 प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे? भारत का विकास होगा, भारत का विकास होगा राहुल गांधी ने। कांग्रेस में नेतृत्व करेगी। तो जनता इतनी उमड़ती है, आखिर वोट के समय कहाँ ये जनता चली जाती है कि जो कांग्रेस नहीं आ पाती है? मीडिया जैसे कि आपने देखा, कानपुर घंटाघर मौजूद हूँ मैं, रिजवान अहमद, हिंदुस्तान टीवी टुडे। आप देख सकते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सफल रही और उनके चाहत भी काफ़ी तरह के लोग भीड़ लगा के यहाँ पे प्रस्तुत रहे। आइए हम बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चों का भी प्रोग्राम कहेंगे, दिखाइए। देखिए उन्होंने अपना एक संदेश दिया है राहुल जी गांधी को। आइए बात करते हैं उनकी क्या है राहुल जी को लेके राय। थोड़ा क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? तेज बोलिए, कहाँ से? एक तो चलो रावतपुर। रावतपुर नमक फैक्ट्री से। आप यहाँ पे किस लिए आएंगे? कहाँ तक के जाके कुछ? ये यात्रा सफल हुई है और आगे भी सफल होती रहेगी। तो इसी राहुल गांधी आपने देखा,